जैसा कि आप सभी इस चीज को जानते हो, आपको पूर्व में भी आपके शिक्षकों ने इस चीज के बारे में आपको विदित करा दिया था, कि आज क्या कार्यक्रम है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमारा विजन क्या है, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्यों जुटे हैं। आज मेरा तकरीबन 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, जब आप लोगों को मैं इस चीज के लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, जब आप लोग यहाँ से 1 से सवा घंटे के बाद आप लोग जब उठ करके जाएंगे, तो मेरा इस चीज का आपसे कमिटमेंट है कि आप लोग जाएंगे तो पूरा ऊर्जा के साथ आप भरा हुआ जाएंगे। और ईश्वर से मैं इस चीज को मैं मानता हूँ, मैं मेरे बाबा से इस चीज की प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरी माँ से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक आदमी हूँ और इस चीज को आस्थावान आदमी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों का आपके शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया हुआ जो ज्ञान है, या मेरे द्वारा या आपके टीम के मैनेजमेंट के द्वारा दिया हुआ जो आपको मैनेजमेंट का गुण है, या आपको पढ़ाई का जो तरीका है, यह आपको निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में फलीभूत होगा। यह मैं इस चीज के लिए आश्वस्त हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे चलूं उससे पूर्व मैं स्कूल के प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, समस्त टीचरों का पुनः वापस से मैं इनका जोरदार तालियों के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आप लोगों से, आप लोग यहाँ बैठे हो तो मेरी बात को याद रखना, 1 घंटे तक आप लोग बैठे हो, बोर ना हो जाओ, इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा मंत्र अभी डाल देता हूँ, वह बीज आप में अभी रोपित कर देता हूँ। 1 घंटे तक आप लोगों को रोमांचित रखेगा और आप लोगों को सीखने की लालसा रखेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जबरदस्ती तो बैठाए हुए नहीं हो यहाँ, ऐसा तो नहीं है ना, प्रेशराइज तो नहीं हो ना। अब आप लोगों को पता है, आप 8th 9th 10th 8th वालों का भी बोर्ड है, 9th वाले नेक्स्ट ईयर बोर्ड में बैठेंगे और 10th वाले फिलहाल बोर्ड के अंदर है। और हम सबका टारगेट, आपका, मेरा, शिक्षकों का, आपके पेरेंट्स का टारगेट एक ही है कि अच्छे परीक्षा के अंदर हम लोग अच्छे नंबर लेके आए और हम लोग स्कूल को टॉप करें, बानसूर को टॉप करें और पुतली को टॉप करें। कोशिश है अपना कि हम लोग यहाँ के एरिया को, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, तो यहाँ के एरिया को हम लोग अच्छे नंबरों से टॉप करें और हमारे फोटोज लगे। हम लोग इसी चीज के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो जब तक मेरी बात चलती रहे, आप लोग अपने माइंड को याद रखना, थोड़ा सा ओपन रखना है। अब ओपन ऐसा नहीं कि बोले खोल करके माइंड को रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग हल्के फुल्के अंदाज में बैठना है, कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपको घर जाकर के वो काम करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कोई दूसरे प्लेनेट से आया वो प्राणी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच का, यहाँ से 10-15 साल पहले स्टूडेंट से वहां बैठता था, आज यहाँ हूँ, बस इतना संतर है। तो आप लोग हल्के फुल्के अंदाज में बैठे। कोई भी आप लोगों का बाद में जब मेरा मोटिवेशन हो, आप लोगों को लगता है कि मुझे सर से कोई तरीका पूछना है, मैं मेरी पढ़ाई में, वैसे आपके टीचर्स बहुत सक्षम है, बहुत प्रतिभावान आप लोगों के शिक्षक है, जो आप लोगों को मुझसे भी कुछ ज्यादा अच्छा देते हैं। लेकिन अगर मेरा कुछ आइडिया आपके अगर काम आ जाए, तो मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा कि मैंने मेरा एक जीवन के एक पथ पर अपने आप को सार्थक रास्ते पर मैं ले आया। देखिए बेटा, क्योंकि तैयारी जो होती है आप लोगों के, लगभग हम लोग पूरा 365 दिन बोलते हैं अपन लोग एक साल के अंदर, और हम लोग बहुत पहले से इस तैयारी के अंदर हम लग जाते हैं। हम लोगों का एक ही टारगेट होता है, विजन होता है कि हम लोगों को उस लक्ष्य को पाना है, जिस लक्ष्य के लिए हम लोगों को हमारे माँ बाप ने, हमारे शिक्षकों ने हमें इस कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है। देखो, मैं आप लोगों को शुरुआत एक चोरी से करता हूँ। मैं शुरुआत, देखो, एक शब्द है चोरी। चोरी का शब्द आते के साथ ही आपके माइंड में आ जाता है कि चोरी तो ऐसे होती है कि जैसे आपके 100 रुपए रखे हुए हैं और किसी बच्चे ने उसको चुरा लिए, इसे कहते हैं चोरी। ये होती है चोरी को मैं मेरी व्याख्या के आधार पर चोरी को 2 प्रकार से बांटता हूँ, प्रत्यक्ष चोरी और अप्रत्यक्ष चोरी। प्रत्यक्ष चोरी होती है जो पता लग जाए कि हमको पता हो कि इसने इस चीज को चोरी करी है, चाहे तो किसी भी क्षेत्र में हो चोरी, उसमें मानी जा सकती है प्रत्यक्ष चोरी। अब अप्रत्यक्ष चोरी होती है जो स्टूडेंटों पर लागू होती है। अब आप लोग गैस कर सकते हैं इस चीज को कि अप्रत्यक्ष चोरी के मैं किस लिए कहना चाहता हूँ, किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, किस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, इस चीज के लिए है कुछ पता कि मैं अप्रत्यक्ष चोरी को कहाँ कहना चाह रहा हूँ? है कोई बच्चा बता सकता है थोड़ा सा कि मैं अप्रत्यक्ष चोरी को किस चीज से लेना चाह रहा हूँ? और आप लोगों के लिए अप्रत्यक्ष चोरी कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान को अर्जित करना, तो चोरी कैसे हुई?
सुबह ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको हमने अर्जित किया, मतलब वो एक प्रकार से चोरी मानी जाती बैठिए, चलो कोई नहीं, प्रयास किया बच्चे ने, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रत्यक्ष चोरी मैंने आपको बता दिया, डिफाइन कर दिया। अप्रत्यक्ष चोरी क्या है? आज आपके माँ बाप ने आप लोगों को पढ़ाने के लिए आपके स्कूल के अंदर पेमेंट दिया। सपोज कीजिएगा, एक रेशो बता रहा हूँ, आप लोगों के 10,000 रुपीज दिया आपको टीचर्स को यहाँ पर पढ़ाने के लिए। 10,000 रुपये आप लोगों के फीस हुई, एक एग्जाम्पल के रूप में। माँ बाप ने 10,000 रुपये दिए, किस उद्देश्य के लिए दिए? मेरा बेटा जाएगा, अच्छा पढ़ेगा, वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट लेके आए। अब बच्चा क्या करता है, उसकी क्रिया चालू होती है, उसका प्रोसेस चालू होता है। जुलाई में, मई जून में आ जाते, पहले लग जाती है इंग्लिश मीडियम की क्लास, हिंदी मीडियम की जुलाई से चालू होती है। जो भी है, आप लोगों का अप्रैल से चालू हुआ सेशन, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, इस तरीके से आप लोगों के मार्च में, आपके फेब और मार्च के आसपास आपके एग्जाम आते हैं। अब आप लोग क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा। 10 स्टूडेंट्स हैं, 10,000 आपकी फीस है और आप 10 स्टूडेंट्स हैं। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, उद्देश्य था कि मेरा बेटा जाएगा और पूरे के पूरे 10,000 के बराबर मेरी फीस को वसूल करेगा। ये कब वसूल होगी? जब मेरा जो बेटा है वह पूरा ज्ञान अर्जित करेगा और लगभग उस लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएगा जिस लक्ष्य तक वह पहुंचना चाह रहा है। हम लोगों ने उसको सेट किया है, उसका टारगेट सेट किया है, हमारे शिक्षकों ने उम्मीद करी। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास के अंदर, अब अपने ऊपर लीजिएगा, मैं भी मेरे ऊपर ले रहा हूँ, मैं भी टीचर स्टूडेंट ही था पहले, अब जाकर के मैं एक शिक्षक बना हूँ, मोटिवेशन लीडर बना हूँ, जो भी है। आपके टीचर भी पहले स्टूडेंट ही थे। तो हम लोगों ने सबने चोरी करी है किसी न किसी रूप में। कैसे करिए? क्या आप लोगों को जो सीखने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, क्या हम लोग उसको आत्मसात कर पाते हैं, अर्थात हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं क्या पूरा का पूरा? कुछ बच्चे आप लोगों में से बोलेंगे कि सर, कुछ बच्चे बोलेंगे, जैसे कि मैंने देखा था बच्ची यहाँ पर प्रिंसिपल बनी थी, अभी कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी चोरी को बिल्कुल कम कर दिया, यानी उसने अच्छा करा, ईमानदारी से काम किया, उसकी चोरी रुक गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है क्लास के अंदर, जैसे कि 10 में से 10 मार्क्स लेके आते हैं, 9 लेके आते हैं, 8 लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं टीचर लाख जतन करता है, उनके लिए प्रयास करता है, उनके माँ बाप उनके लिए फुल फैसिलिटीज देते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे नहीं कर पाते। वजह, अब आपको उस वजह पर जाना होगा। पहले नंबर पे तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 का आप लोग ले पा रहे हैं, ये आपकी अप्रत्यक्ष चोरी हुई। तो चोरी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, इसका मतलब हम लोग चोर हो सकते हैं। अब हम ये सब टैग लगवाना, हमारे ऊपर ये टैग लगवाना पसंद करेंगे क्या हम चोर हैं? नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न होता है बात कि यार हम लोग अगर ये चोरी कर रहे हैं तो इसका वजह क्या है? वर्तमान स्थिति को देख करके मैं जो मुझे नहीं समझ में आई है वो चीजें क्या है। आज के बच्चे का डाइवर्ट होने का 2-3 तरीके। आपका सोशल मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सोशल मीडिया। जो बच्चे, मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा गुरु मंत्र देता हूँ, अगर आप लोगों को जीवन में सक्सेस होना है, जीवन में सक्सेस होना है या सक्सेस के रास्ते पर चलना है, मेरा मानक सक्सेस का अलग है। मैं या जो भी हो सकता है मेरे मत से यहाँ कुछ शिक्षक सहमत भी ना हो, मेरा अलग है सक्सेस का। मैं सक्सेस को तब तक नहीं मानता जब तक ग्राफ नहीं बढ़ जाए, तब तक उसको सक्सेस नहीं मानता, अन्यथा वह अभी तक आप सक्सेस के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर, आपके ऑटोग्राफ बन जाए, समझ लेना आप लोग उस दिन सक्सेस हो गए हो। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आज यहाँ आ जाए, हम लोगों के सर प्लीज एक सेल्फी या ऑटोग्राफ दीजिएगा, वो सक्सेस हो चुके। हम लोग हैं, आज मैं आया हूँ, थोड़ी आएगा भाव कि सर आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिएगा प्लीज, अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं उस पथ पर पहुंच जाऊंगा जिस पथ पर आप लोगों के मन में आएगा कि नहीं सर के साथ एक पल हम लोग कैद कर लिया जाए कैमरे में, या हम लोग लिखित में सर का साक्षात ले ले, तो पैसा कहेंगे हम लोग इस सेलिब्रिटी के साथ, इस व्यक्ति के साथ, फला व्यक्ति के साथ हम फोटो खिंचवा सकते हैं। उस दिन अपने आप को सक्सेस मानना, तब तक आपको ये जीवन की क्रियाएं आप लोगों की चलती रहनी चाहिए। अब हम लोग आपको मैं एक गुरु मंत्र देता हूँ, सोशल मीडिया को जब तक यूज मत लेना बेटा, जब तक आप अपने रास्ते पर पकड़ ना लो, एक्चुअल रास्ता पकड़ ना लो। मैं छात्र जीवन के लिए बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षक जीवन के लिए नहीं कह रहा, मैं छात्र जीवन के लिए कह रहा हूँ। आप लोगों को ये भ्रमित करने का रास्ता है और आप लोग इससे होते जाएंगे। इसका सिंपल सा है, मैं ज्यादा डीप में
सिंपल शॉर्ट में बात बता दे। जो बच्चा है सोशल मीडिया का यूज कर रहा है और उस सोशल मीडिया के उसके माइंड में मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई आवाज आती है, पढ़ रहा है, मैथ्स के सवाल कर रहा है, आवाज आती है और आप उसके अंदर ये एक ऐसा कीड़ा है कि आप लोग लाख मैथ लेकिन आओ कहता यार देखो तो सही, पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसा होता है खींच करके, जैसे ड्रिंकर होता है ना कि शराबी को ठेके तक अपने आप ही ले जाती है शराब खींच करके, वह उसका नशा लेकर के जाता है। ये सोशल मीडिया का नशा उस मैसेज तक लेकर के जाता है, चाहे बेवजह का मैसेज होगा कोई भी, लेकिन हम लोग स्वतः ही खींचे चले जाते हैं। आज सोचिएगा ये वही नशा है, बस वो पी करके नशा हो रहा है, जो मस्तिष्क का नशा हो रहा है, हम उस नशे में बहते चले जा रहे हैं। और नशा जब तक ठीक रहता है, जब तक वो हमारे कंट्रोल में होता है, याद रखना वो पतन का कारण बनता है। लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया को आप लोग त्यागेंगे। याद रखना मोस्टली जितना अध्ययन किए गए हैं बच्चों पर, उसके आधार पर यही रिपोर्ट निकल के आई है 97% बच्चे सोशल मीडिया पर उपयोगी सामग्री नहीं देखते, फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्तों के साथ जुड़े वगैरह। तो आप लोग किशोर अवस्था में आप लोगों से कहना चाहता हूँ आप इन चीजों से दूर रहिएगा। पहला मेरा आप लोगों को गुरु मंत्र इस चीज का, आपको सक्सेस होना है, सक्सेस का सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी किसी को दबा करके चली जाए, क्योंकि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, अगर रखेगा भी तो हो सकता है डिसबैलेंस होने का चांस हो सकता है। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा दुखदायी होगा, रिस्क वाला सीन है, और रिस्क भी उतना लेना चाहिए जितना फिक्स हो। रिस्क हमेशा फिक्स के बराबर लेना चाहिए, नहीं तो याद रखना दिक्कत वाला सीन होता है। मुद्दे पर चलते हैं, आप लोगों का एग्जाम के बारे में सर ने बताया, मैं खुद सर हमारे बच्चों का आप लोग एग्जाम के टिप्स दीजिएगा, क्योंकि ये सब देते हैं, लेकिन कहते हैं ना बराबर एक कहावत है जो ये बोलेंगे, क्योंकि आदत हो जाती है हम लोगों को किसी चीज को बार बार देखने की, और जब शब्दों को अक्षरों में आपके मस्तिष्क में लिख जाते हैं, बस इसी चीज का प्रभाव होता है। बाकी हमारे जो शिक्षक लिखते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा बताते हैं, क्योंकि इनके जीवन के अनुभव से उन्होंने सीखा है, उस अनुभव को बांटते हैं। लेकिन अब चूंकि है जो चल रहा है प्रोसेस, तो हम लोग उसका फायदा उठाना चाहिए। हम लोग हमने निवेदन किया मैंने आप लोगों को कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे द्वारा समझाया, अगर एक बच्चे ने रिजल्ट करेगा तो अपने आप को शिक्षक होने के धर्म के साथ मैंने न्याय किया है। का मेरा कर्तव्य एक टीचर का दायित्व होता है कि वह पढ़ाए तो सही, लेकिन साथ साथ छात्र का नैतिक निर्माण भी करे, सामाजिक निर्माण भी करे, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूर उसको तैयार करे। ये शिक्षक का दायित्व होता है। आप लोग सोचते हो, मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, मैं मेरे बच्चों को मोटिवेशन सेमिनार करता हूँ, और मेरे को लगभग 2011 से मैं मेरे संस्थान के अंदर चल रहा हूँ। 4 बच्चों से मैंने संस्थान को प्रारंभ किया था, और 4 बच्चों से हजारों बच्चे मैंने पढ़ा दिए। अलवर की सबसे टॉप आप लोग पता होगा CLC कोचिंग का नाम सुना होगा, उस कोचिंग का मैं रह चुका, मैं टीचर रह चुका, फिजिक्स का टीचर रह चुका। लेकिन मैंने क्योंकि मेरा फील्ड अलग था, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई और मैं अपने रास्ते पर चल रहा। मैं आप लोगों को बताता हूँ आने के लिए मेहनत करता है। आप लोग उम्मीद नहीं, आप लोगों के आजकल तुरंत यार भला व्यक्ति ने अचानक से ऐसा कार्य किया, अचानक से जल्दी पैसे कमा लिए। पैसा कमाना बहुत जल्दी था, तो आप उस जमीन को तो तैयार करो। और मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप लोग जमीन के अंदर अगर अच्छी फसल चाहते हो तो उसके लिए क्या करना, जमीन को तैयार करना पड़ता है। सीधे उसके ऊपर पौधा ला करके सीधा गेहूं का पौधा लाकर रोप दिया, साथ 2, 4, 5 दिन बाद इसको गेहूं निकाल लेना पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। तो फिर आप लोग इस तरीके की चीजों को क्यों सोचते हैं कि हम लोग एक साथ जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए जमीन तैयार। अब ये जमीन क्या है समझ में, शब्दों को पकड़ते हुए चलना। कोई जमीन क्या है? ये जमीन यही है जो आपका शिक्षक आपके अंदर जो बीज बो रहा है ना 10th क्लास के अंदर, ये 10th क्लास की जमीन है। और शिक्षक जो है आप लोगों को सीख के लिए बीजारोपण करने वाला एक माध्यम है। और जलवायु, पानी, खाद, बीज, वातावरण मिलेगा आपको, उचित मोटिवेशन, श्रेष्ठ परीक्षा प्रणाली, मैनेजमेंट, और आप लोगों का अच्छा माहौल मिलेगा। अच्छे माहौल के अंदर याद रखना बीज कैसा अच्छा खिलता है और आप लोगों को हृदय तक जाए,
यहाँ बैठना और हमारे शिक्षकों को देना। कैरलिन तकास जो था वह अपने देश का सबसे बेस्ट शूटर था। सुनना क्यों नहीं सर, बेस्ट शूटर था। उसका एक ही टारगेट था, मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शूटर बनना है। उसके लिए क्या करूं? अब आपको खूब पता है कि गेम्स के अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है ओलंपिक। आपको पता होगा, कितनों को पता ओलंपिक गेम्स के बारे में? जब एक तरीके से कह सकते हैं बदकिस्मती आती है ना, तो कह करके नहीं आती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रयास करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, कारणवश उसका उचित परिणाम नहीं आ पाता है, बच्चा टूट जाता है और कहते हैं कि यार अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ। आप लोग खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी वाणी फलीभूत ना हो कि ऐसा कभी ना हो कि आप लोगों का रिजल्ट खराब है। मैं कहता हूँ यहाँ पर 10th बोर्ड के 8th बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं और आगामी जब भी आएंगे उनका सबका रिजल्ट बहुत शानदार आए, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे उनका रह जाता है रिजल्ट अपेक्षा के अकॉर्डिंग आने। जो 90 का टारगेट रखा या 94 का रखा और किसी कारणवश 85, 86 पर रुपए बच्चा रोता है, निराश होकर टूट जाकर मैंने रात और दिन एक कर दिया, मेरे शिक्षक को निकल दिया, शिक्षक भी नाराज हो, एक तरीके से निराश हो जाते हैं। और जो आगे डायरेक्टर है, मैनेजमेंट सब होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं खूब रोया भी हूँ। मेरा रिजल्ट बच्चों का 2016 के अंदर बच्चों का रिजल्ट जब पिटा था 10th का, तब मैं बड़ा बैठ करके 3 दिन तक कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दुख करा। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति तो ज्यादा कर रखा है कि जिंदगी में कितना भी कोई कितनी आलोचना करे, अपने आप को हार स्वीकार करना। मुझे पराजय मेरी जिंदगी के अंदर अपने अंदर हारना मैंने मेरा लिख ही नहीं रखा मेरी डिक्शनरी में। टूटता हूँ, खड़ा होता हूँ, फिर वापस नए जोश के साथ। तो बच्चा क्या सोचता है, निराश हो गया और सोचता है कि अब तो ये स्कूल ये शायद स्कूल के अंदर दम नहीं, फैसला ले लेते हैं कि हाँ स्कूल सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे प्रयास नहीं थे और आप लोग इतने हारे हुए इंसान है कि आप लोग, अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग दूसरे स्कूल रह करके भी आप लोग वो चीज नहीं कर सके, तो उसकी क्या गारंटी कि दूसरे स्कूल वाले चीज के लिए करा देंगे? ये चीज ख्याल से मन से निकाल देना कि स्कूल चेंज होने से, या मान लीजिए कि आप लोग दूसरी स्कूल में, जैसे कई बच्चों के मन में करते हैं बुरा मत के बाद अब तो यार या 8 के बाद स्कूल में दम नहीं, यार नेक्स्ट स्कूल चेंज करेंगे, आपके हृदय तक जाएगी। 1939 के अंदर आर्मी का कैंप लगा था, अभ्यास चल रहा था, रिहर्सल चल रही, जैसे आर्मी होती है ना, करती रहती है प्रैक्टिस ताकि जंग ना लगे जवानों को, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। अचानक से क्या हुआ, उसका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, यह गोला फेंकने के दौरान फट गया। जाकर के गलती से ऐसा हो गया, उसने 2 थप्पड़ मार दिए, तो दूसरा तो क्या करेगा, ज्यादा खतरनाक हो गया ना, तो दूसरा क्या करेगा, तीर मारने का प्रयास करेगा। तो ऐसे करके बढ़िया तरीके से युद्ध चालू हो जाता है। उसी प्रकार से 1939 में उसके साथ हादसा हुआ, हाथ धोया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन वापस से कम बैक करने के लिए, कहते हैं ना, उसने तो सोच रखा था, हार और निराशा उसके जीवन में थी नहीं, क्योंकि वो तो कैरलिन तकास था। उसने मेरा एक हाथ नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा हाथ तो है, उस हाथ को मैं अपनी ताकत बनाऊं। बोर्ड में आप लोगों का श्रेष्ठ 12th बोर्ड तो मेरे हाथ में है ना, तो इस चीज को समर्थन करते हैं इस चीज को। और याद रखना इस पुस्तक के बाद जाना कि आप लोगों ने अच्छा मोटिवेशन सुना, अच्छा ग्रहण किया, और अब आप लोगों के उसने संकल्प लिया कि मैं इस हाथ से, मेरा एक हमेशा दो दिया आप लोगों को, आंखें दो दिया, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, किडनियां आप लोगों को दो दिए, लंग्स आप लोगों के दो दिए, याद रखना। और नासिक बीच में, यानी ईश्वर तो चाहता है कि तुम एक खराब हो जाए लेकिन दूसरा चला लो, लेकिन हम लोग तो निराश होकर के बैठ जाते हैं, हर चीज डबल कर रखी है। तो एक हाथ चला गया, दूसरा हाथ चल करी अपने आप को उस भट्टी में ठोका। इस तरीके का कहना होता है। और आप लोग एग्जाम जो आपके जीकेएस चल रहे होंगे इस समय,
10th बोर्ड के डीटीएस चल रहे होंगे। यह जो डीटीएस है एक प्रकार की आपकी परीक्षा रूपी, जितना उसका उतना ही चमकता हुआ सूरज उगेगा यार, मेरी बात को ध्यान रखना। तो उसने क्या करा, अपने आप को तैयार करा और उस मोटिवेशन के उसने अपने आप पापा करूंगा। और टीचर कहता सर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं संकल्प के साथ एडमिशन लेने आता है। और जैसे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, आते आते क्या हो जाती है, अंदर की जो भूख होती है ना बिल्कुल शांत हो जाती है। और लास्ट तक आते आते आप क्या कर पाते हैं, बिल्कुल ऐसे शिथिल प्राणी नजर यार कोई बात नहीं आएंगे। पहले तो कहते हैं कि परीक्षाओं के दौरान पढ़ेंगे, परीक्षाएं भी चलेंगे, फर्स्ट टेस्ट में पढ़ेंगे, सेकंड टेस्ट में पढ़ेंगे, चलो आपको भी चीजें देखता है, वार्षिक में मेहनत करेंगे जम करके जीतो, अर्धवार्षिक भी चले गए, थर्ड टेस्ट में मेहनत करेंगे, थर्ड टेस्ट भी चले गए, डीटीएस में मेहनत करेंगे, डीटीएस चली गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के अंदर करेंगे तैयारी, कोई दिक्कत थोड़ी है। और लास्ट एक महीना अपने आप को तैयार करते, दोस्त के घर जाते हैं और पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर भी जाकर के मन है ना जो विचलित रहता है, मन रूपी जो घोड़ा है इधर उधर को भटकता रहता है, आपके हाथ में नहीं है ना। और परीक्षा के दौरान है कूलम पढ़ने दो, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ शब्द को, अदरवाइज मत लेना, तो पढ़ने दो कोई बात नहीं, अपन तो परीक्षा से एक दिन पहले देखेंगे। अरे अपन तो वो 3 बना दे तो रात रात में पढ़ाई कर देंगे, जाने क्या लग गाड़ देंगे। और रात में भी क्या करते हैं, लेके तो बैठते हैं, सब तैयारी करके बढ़िया काम धाम लेकर के बैठते, रात को 2-3 बजे तक पढ़ेंगे, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। और 12 बजे आकर के निद्रा अपने आगोश में ले लेती है, देखा जाएगा सुबह पहले होता है। अब बोर्ड परीक्षा में क्या है, अपने आप को धोखा देते रहे तो बोर्ड क्या करेगी, आपको धोखा देगी। वहां से होता है सूर्योदय आप लोगों का, सब सोच के रखते हैं कि यार तो कोई दिक्कत नहीं है, काश में पढ़ लेते, ये काश में कर लेता। अगर काश, इस चीज को याद रखना, काश शब्द तो क्या है कि बहुत बड़ा दिक्कत वाला शब्द है। जाता या महाराणा प्रताप के साथ ही कोई साथ, काश शब्द बड़ा बेकार है। काश तो काश को तो छोड़ दीजिएगा, जीवन में काश शब्द को हटा दीजिएगा। काश मैं परसेंट ला पाता, काश मैं बोर्ड परीक्षा के मैथ के पेपर में काश मैं पूरा कर पाता, बड़ा अच्छा हो पाता, साइंस के पेपर को मैं बढ़िया कर पाता। तो काश को से दूरी बना के रखो, ये काश बड़ा दुखदायी होता है। अब कैरोलिन के आ गए 1944 की स्टोरी पर आ गए, 1944 का कैंसिल हो गया, अब आना पड़ा किसमें, 1948 में। 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, 8 साल वो और 1 साल उसमें मेहनत करी, 1939 में उसके साथ हादसा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, उस आदमी ने अपने आप को थका नहीं। क्यों बताइए ना, बीच में आपको फर्स्ट है सेकंड है तो क्या आप थक जाते हो, आदमी 8 साल तक नहीं थका, आप मात्र 10 महीने में थक जाते हो। अपने आप को उस आदमी से प्रेरित करना। 8 साल बाद 1948 के ओलंपिक थे, अब 1938 के अंदर उसकी उम्र थी जो वह थी 28 वर्ष, 1948 में उसकी उम्र थी जो थी 38 वर्ष। 38 वर्ष 10 साल जोड़ दिए जाए इसमें और 8 साल वो ओलंपिक। तो अब आपको खूब पता है कि वहां पर के अंदर अब वो आया था, वहां पर अपना प्रदर्शन, हाथ कटा हुआ, कहते हैं ना अपने लोगों के कि भाई किसी के साथ हादसा हो जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं, किसी बच्चे के साथ आपने जो हो गया हो जाए, अब नहीं व्यक्ति था या उसके चक्कर में जिंदगी थोड़ी देर करेगा, तो अपन लोग अपने दिल को समझाते हैं, दूसरे वाले को समझाते हैं। तो वहां के जो छोटा सागर देखो कितना बढ़िया, इसे कहते हैं जोश, इसे कहते हैं देखो एक हाथ टूट गया, एक हाथ आपको उसमें हादसे में चला गया और उसके बाद भी एक तरीके से उसको सहानुभूति दे रहे थे और ये हमारा मोटिवेशन के लिए आया। हम लोगों को ऐसी इसकी उपस्थिति कहते हैं ना, ये शब्द कहता है आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी अच्छी हो गई, शब्द बोलते हैं प्रोग्रामों में, यानी कलेक्टर साहब आ जाते हैं, कलेक्टर साहब के आने पर ऐसा हो जाता है कि हाँ गरिमामयी उपस्थिति, यानी दूसरे अपना हाथ खोया,
10 साल संघर्ष कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहता है ना लक्ष्य की जो भूख, जो आग होती है ना, ये हमें शांत करनी है। इस आग को जिंदा रखना है। और आप लोगों का नारा देके जा रहा हूं। ये नारा हमारे 2000 चुनाव बड़ा फेमस रहा था, अब की बार 90 पार। मैं आप लोगों को बोल के जाता हूँ इस चीज को, ये टारगेट रखना। और सर ये टीचर्स आप लोग भी को बार बार बताते रहना कि आप लोगों को 10वीं वालों के माइंड में, दिलो दिमाग में इस चीज को याद रखना, अब की बार 90 पार। तो ये चैलेंज आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ। और अगली बार अगर आप लोगों का उत्साह प्रोग्राम हुआ, अच्छा हुआ और मुझे आने का मौका मिला, तो सब कुछ मैं वापस रिपीट करूंगा कि यहाँ पर से अगर 2 बच्चे या 3 चीजें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और उसको सहारे से आप लोग, हो सकता है आप लोगों के इफेक्ट पड़े इन चीजों पर। आप लोगों को पहली बात तो अपना टारगेट सेट करना, अपने आप से संकल्प लेना है। और उस संकल्प को आज मैं कुछ आपको जोड़ता हूँ उस चीज के साथ। मान के चलिएगा आप लोग, आपके माता पिता आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज आप लोगों को दूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो यहाँ से जब मैं निकल के जाऊंगा तो आप लोगों को, यार हम लोग ऐसे अच्छे टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम लोग, और ऐसे हमारे अच्छे माता पिता हैं। याद रखना, आप लोगों को छोटी सी बात बताते हैं। आप जब बचपन में छोटे थे तो आपके माता पिता आप लोगों को मेला दिखाने लेकर के जाते थे, हाथ पकड़ करके लेके जाते थे। आप जब कहते थे पापा मुझे शोरूम में, इस दुकान में ये जर्सी पसंद है, ये ड्रेस पसंद है, नहीं दिलाते। यस या नो? हाँ या ना? ठीक है। कही थी आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? हाँ या ना? हाँ या ना करते जाना, मेरा जोश बढ़ता रहेगा। आप लोग बैठे पड़े कथा सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्यनारायण की कथा उस तरीके से करते रहे, नहीं। आप लोग तो देखिए क्या था कि आपके माता पिता आप लोगों को जो भी चीज कहते हैं, आप लोगों को आप लोगों को आपके लिए अच्छे ड्रेसअप से लेकर के सारी चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं। अपने कंधे पर बैठा करके आप लोगों को मेला तो दिखा, आप लोगों को भीड़ में बैठा करके बेटा तू देख ले, या कहीं मंदिर में जाते तो। अब समय बदल गया, इसको ऐसे सोचना, कल्पना शक्ति बढ़ाओ, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना। मैं जैसा कहूँ याद रखना, अपने पीछे के अतीत में जाना, अपने बचपन में जाना, आपके पलों को याद रखते जाना जरूरी है। मैं जो चीज कह रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन पावर पे काम करता हूँ, मेरा खुद के ऊपर भी और मैं बच्चों से भी ये करवाता हूँ। उस इमेजिनेशन पावर में जाना। आप यहाँ नहीं बैठे हुए, आप लोग अपने घर पहुंच गए ना, और आप उन पलों को याद रखना चाहते, आप लोग होगी कर ली, आपको अपने माँ बाप का चेहरा पक्का है, उन चेहरों को याद रखना, उन सफेद बालों को याद रखना, माँ के, उस पापा के, या उन फटे कपड़ों को याद रखना, उन पलों को याद रखना जो माँ बाप आप लोगों को देते हैं। और आप लोग वो ये सोचते हैं कि अगर कोई बात नहीं, उन जूतों को याद रखना कि मेरे जूते के अंदर छेद है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी के जूते बढ़िया होने चाहिए और उसकी इमेज किसी दोस्त के सामने कम नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे व्यक्तियों से मैं मिला हुआ हूँ जो होटल में अपने दोस्त के साथ, मैं मिला हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो होटल में अपने दोस्त, और जब उनसे पूछा जाता है कि कभी अपने माँ बाप को लेके गए, कहते मेरे माँ बाप होटल में लाने लायक नहीं है, थोड़ा सा क्या है, उनका देहाती है, उनका रहन सहन अच्छा नहीं है। पार्टी में माँ बाप घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग पार्टी बना रहे रहते हैं होटल के अंदर। वो अलग बात है कि आपके माँ बाप चाहना नहीं चाहते किसी कारणवश आपने, लेकिन उन्हें पूछा भी नहीं, वो अलग बात है। मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ, मैं कहता हूँ लानत है मुझे ऐसी आधुनिकता पर, लानत है मुझे ऐसी आधुनिकता पर। ऐसे आधुनिक कभी मत बनना जहां पर आपको माँ बाप के साथ बैठ करके खाना, उस दिन आप लोगों ने अपना पुत्र या पुत्री होने का फर्ज से हट गए, इसको याद रखना। और अगर आपके रोंगटे खड़े हुए, थोड़ा सा बीच के, आप बड़े हो गए, सक्सेस के ऊपर आ गए, आप लोग बड़े हो गए, क्या बनता है? मैं मानता हूँ कि प्रकृति में जो देता है ना, घूम करके चक्र जो होता है वो चलता रहता है। एनर्जी आप लोग सभी जानते होंगे। तो प्रकृति का एक रूल है कि उन्होंने आप लोगों को कंधे पर बैठाया, उन्होंने आप लोगों के लिए सारी परवरिश की, आपको सारी चीजें दी,
बदले में हमें अब क्या करना है, उन्हें भी वही चीज देनी है। क्या हम लोग को दे पा रहे हैं? होने राष्ट्र के साथ तो न्याय बाद में करना, पहले अपने घर के साथ न्याय करना। और अगली बात अगर आप लोगों को लगे तो अच्छी, तो मेरी बात को बताना आप लोग, जब आप लोगों के माँ बाप का फर्ज है। अभी मैंने 10 दिन पहले मेरे स्कूल में मोटिवेशन सेमिनार और आपको देता हूं एक शब्द बताता हूं, चांदी की थाली। थाली कभी देखिए लाइफ में? कभी देखी होगी। चांदी के बर्तन देखे आप लोगों ने? 5 बर्तन देखे चांदी के। शादी में या कहीं कहीं पर बच्चा होता है कईयों के, तो सूचक बोल, उसके अंदर 5 बर्तन आते हैं चांदी के, गिलास, कटोरी। क्लिप को आप लोग याद रखना अपने जीवन में, उस फोटो को याद रखना। उस करके खिलाया खाना। सोच लेना कि जिंदगी में माँ बाप से बड़े भगवान कोई भी नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है। मुझे मेरे माँ बाप ने मेरे चीज को याद रखना, सबसे बड़े भगवान वो है। आप करना है, आप लोगों को क्या करना है? उस पल के लिए जीना, उस पल के लिए मेहनत करनी है। और आज के लिए नहीं देखे दाड़ा गुरु मत। जिस दिन आप, और मैं खुद भी करता हूँ ये चीजें, जो मैं बोलता हूँ ना, तो खुद को मैं भी लागू। संकल्प है कि जिस दिन मैं अपने माँ बाप को चांदी की थाली में बैठा करके खाना खिला दूंगा, मेरा फर्ज अदा कर दिया बढ़िया तरीके से। और कैसे कर दिया? ऐसा नहीं कि जाकर के लाके दे दिया, ठीक है खा, साड़ी के ऊपर हाथ रख दे। इस पल के अंदर तीसरे नंबर, उस पल के लिए मेहनत करना, संघर्ष करना। और ये सोच आप लोग, कई बच्चों को यदि ये लग रहा क्या बात, लोगों को बोर्ड मतलब आप लोगों को थकने नहीं देता। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने किसी मोटिवेशन के साथ ये जो प्रेशर आता है ना माइंड में, ये इसको रिलीज कर रखेगा। ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा के प्रेशर को नहीं हो तो मुझसे आके कह देना कि सर क्या बात करके गए थे आप लोग। इस पल को याद रखना कि पिता से जाकर के कह देना कि पापा आपका मन करे, जिस ड्रेस को आप हाथ रख देना, आपका बेटा बेटी इतनी सक्षम है कि आप लोगों के लिए तैयार। तो उस चांदी की थाली को आप लोग भूलना मत। थाली जिस भी बर्तन में, जिस भी तरीके से आप लोगों को खाना खिलाया, और जब दूर होनी चाहिए, जब तक आप उस लक्ष्य से दूर हो तो समझ लेना कि अभी मैंने आपको सफलता का मानक फोटोग्राफ बताया था। जिंदगी में अपना ऑटोग्राफ तब समझ लेना, अपने हृदय पर वो ऑटोग्राफ ले लेना जब आपको ये चांदी की थाली। अगर ऐसा कर सकते हो तो जुड़ जाइए। मेहनत के अंदर संकल्प का धन आप लोगों को कहते हैं। साधन सभी जुड़ चाहिए। अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। अगर सकता मेरे हाथ हो ना, मैं लड़ रहा हूं लेकिन रोज स्कूल के लिए तुम मेरे साथ। और आप लोगों के लिए क्या, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है धर्म। जिस धर्म को आप लोग निभा रहे, सारे धर्म बाद में, अपना धर्म पहले। उस चीज के लिए आपको बात बता रहा हूं। मैं अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। अगर साथ हो तुम, तुम्हारे साथ कभी हार जब तक कुछ बन नहीं पाओगे। अपने आप को प्रयास करो, धन अपने साथ रखना। भी आप लोग फिल्म देके जा रहा हूं आप लोगों को, कल्पना शक्ति में मैं खुद करता था। परीक्षा के दौरान रात में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, XYZ जो भी, 2 महीने तक। अब आप लोगों के जैन लगभग खत्म होने वाला है, लगभग बीच में 29 दिन बीच में, मार्च के अंदर 10 सवा महीना रुकी। आप लोग बहुत मेहनत करोगे
और जब मेहनत करते हैं तो मानसिक थकान भी होती है। आप लोग इसे कहते हैं अरे यार कैसे सुना होगा, बड़े एग्जाम के टाइम बच्चों में बड़ा प्रेशर आता है, मेरे आंखों से झरना बह रहा है, मेरे माँ बाप के सामने कह रहा है वाह बेटा वाह, वाह बेटी वाह, तूने जिंदगी के अंदर लठ गाड़ दिया, बढ़िया कर दिया, तूने मेरे कुल को करा गड़े लग लग करके आप लोगों के रो रहे, तीनों के तीनों आप लोग रो रहे, और आपकी जो बहन है वो चारों तरफ आप लोगों का की ड्यूटी है, ये जवाबदेही है। और जब इंसान ड्यूटी से कर्तव्य से विमुख होता है, पता नहीं रास्ते पर जाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे मैं हूं, आप लोगों जिस दिन हम वो तो आपके पास ही रहेगा, बाद में आप उसको तो बेच, जो पल है ना लोग के लिए आएगा कि मैंने मेरे माँ बाप को, और याद रखना आप लोग किसके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो बच्चे ये पूछेंगे कि ये क्या था, तब आप उन्हें सीना ठोक करके कह सकते हो इस चीज के लिए कि बेटा मैंने देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज है, मैंने खुद ने मेरे माइंड से तैयार किया हुआ है, और आप लोगों को लगेगा कि यार किसी चीज को कहां तक सोचा हुआ है चीजों को। कहते हैं मनोवैज्ञानिक इफेक्ट जरूरी होता है परीक्षा के दौरान, ठीक है। इसमें है बीतता हुआ हर एक दिन बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक ले जाता हुआ आपको करना क्या है, हर एक बच्चे को ये मिलेगा, पैम्पलेट टाइप में मिलेगा, मैं लेके आया हूँ, आपका टीचर आप लोगों को स्टाफ दे देगा। आप लोगों को करना क्या है, 25 जनवरी है आज, 25 जनवरी 24 25 जनवरी है, कल से आप लोगों को मेरे एक दिन बात कही तरह आप लोगों को आप लोग इसको 10th क्लास में लगा दीजिएगा इसको, और एक मार्कर है, अगर ब्लैक मार्कर मिल जाता दिलाता रहेगा। पहली चीज आप लोगों के लिए हर एक दिन अपने आप से सवाल करना, क्लास में आकर के, चाहे क्लास का जो मॉनिटर है, चाहे कोई फर्स्ट क्लास का जो टीचर आता है पहला, डेली उसको काट दे, और बच्चे ऐप ना करें, ऐप भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें करेंगे कि इसमें लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये आप लोगों से बात बताते जा रहा हूँ, मर्यादा जीवन में जरूरी है सफलता के लिए। डेली एक दिन का एक ही काटे, मैंने अलग ही काट दिया इसको, तो कल का आप लोगों का एडवांस काट दिया, तो डेली काट करें क्रॉस। ये जो क्रॉस है ना, इसको आप लोग जैसे एक तो मैंने ब्लैक से करा, एक रेड पेन लगा लीजिएगा, ऐसे ही मार कर रेड से मारना, कहते हैं रेड जो होता है ना खतरे का निशान होता है, बहुत याद दिलाता रहेगा, रेड खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसी का ही देखो ऐसा मिलेगा आप लोगों को, या आप लोगों के लिए मिलेगा घर पे। डेली आपको इसको क्या करना है, अपने स्टडी जो हॉल है उसके अंदर आपको सामने लगा देना है इसको, ठीक है। इसी की कॉपी है, इसको आप लोगों को सामने लगा देना है। क्या होगा जब आप लोग अपने घर पे डेली पढ़ो, डेली एक दिन चला जाए, तो आप लोगों को रात में जब भी आप लोग सो, दिन खत्म, ऐसा थोड़ी है कि सोते रहोगे तो दिन तो चली गया, आपके लिए तो चली गया, वो जब सोने चले गए, तो डेली उसको क्रॉस करते रहना। आप अपने घर पे करते रहना, घर पे भी यही नजर आएगा, स्कूल में भी ये नजर आएगा, जहाँ जाओगे तो ये दिन ही नजर आएंगे। ये दिन आप लोगों को अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा मदद करेंगे। एक छोटा सा मेरा प्रोजेक्ट था, पिछले साल मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा। मैं नए नए सोचता रहता हूँ कुछ आइडियाज, तो उन आइडियाज के अंदर मुझे एक अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना कोई डिफरेंट सोचा जाए। मैं बच्चे अंदर तक घुस करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके को अपनाया जाए। आप लोगों ने इसको लास्ट में जब ये यहाँ तक पहुंच जाओगे ना, ये 1 मार्च से जब आप पहुंचोगे तो 12 दिन हाईलाइट कर रखा है। ये 12 दिन आप लोगों के लिए ये दिन मिल लेना आप लोग, तो आप बच्चों को क्लास वालों को भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और कोशिश करना हर साल आप लोग ये चीजें हर साल करना। अब वो आप उसको पहले भी कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। एक तो आप लोगों के लिए एक चीज, दूसरा
ध्यान दीजिएगा, संकल्प जो पत्रिका है, एक संकल्प पत्रिका, संकल्प, अभी उस कार्यक्रम का नाम है संकल्पोत्सव 2020। आप लोगों के लिए 2020 संकल्पोत्सव हिंदी को अपना आधार मान आज एक उत्सव है। यदि आप मोटिवेशन से आप चांदी की तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था आज ये। और संकल्प, अब पता है संकल्प को क्या बोलते हैं आप, यानी अपने आप मुझे कुछ अच्छा, नाम है संकल्प पत्रिका। संकल्प पत्रिका डीटीएस चल रहे, तो डीटीएस के मार्क्स को मैंने एक चीज निकाला, आप लोगों को बताते था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। क्या है इसका भी बता, नंबर 1 उसमें पहले कब कब 20 नंबर का पेपर 20 में से अगले टेस्ट में आपके नंबर आते गए, टोटल नंबर 120। उसके बाद है ऑप्टेक प्राप्त किए, 100 नंबर प्राप्त किए, 110 प्राप्त किए, वो लिखे। उसके बाद कितने कमाएगी उतने घंटे, तो बच्चे कमाए हो गए, घंटे पे पढ़ेंगे। सर ने टारगेट दे दिया 85, आपको कुछ भी करे 85 पे टारगेट था, 85 पूरा कर, 85 पूरा कर लिया। तो इसमें लिखी हुई है प्लस माइनस परसेंट साइन। अगर आपके 85 से 5 प्लस आई है तो प्लस करके 5 लिखनी है, माइनस आई है तो माइनस करके 5, ये रिकॉर्ड। इससे फायदा क्या होगा, फिर इसको आप लोगों को पेरेंट्स से सिग्नेचर अच्छा कर रहे हो, कम कर रहे हो, और अगली बार का टारगेट भी आप लोग दोगे। अगर तूने 85 दिया था, अगली बार तुझे, तो आप लोग इसको इस तरीके से करना है। तो ये एक तरीका था, ये अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको अपनाइएगा इस तरीके। तो मेरा आज का बड़ी को मैं चांदी की थाली पर लिंक आएगा तो क्या याद आएगा, और जब माँ बाप का चेहरा आएगा तो किस लिए आएगा, माँ बाप का चेहरा, माँ बाप का चेहरा आएगा, खाना खिलाते हुए वाला चेहरा याद आएगा। तो क्या रहेगा कि माँ बाप को मैं खाना, मुझे अपने आप से मैदान नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में मेरिट में आकर के रहेंगे, खुद का खुद अच्छा करेंगे, पक्का करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, यस या नो? यस सर, यस या नो? यस सर, यस या नो? यस सर। थैंक यू। और फिर कहीं ना कहीं जब हमारे रैंक कम आती है, नंबर कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अध्यापक हो या जो भी है कहते हैं कि ऐसा ही बोलते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा बोला, लेकिन एक छोटी सी देखो शब्द देके जा रहा हूँ आज, कि मैंने तुझे कितना जाना। मैंने आज तुझे 1.5 घंटे से जाना है ना मैंने तुझे। सर तुम्हें कब से जान रहे हैं, 3rd क्लास है, 8-10 साल से जान रहे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हें, तुम्हारी माँ कब से जान रही है, जब से तुम लोग था, यानी गर्भावस्था से आप लोगों को माँ जान, सबसे ज्यादा किसी को कोई जानता है ना, आपके हिसाब से कौन जानता है? आपके हिसाब से आप तो सबसे ज्यादा कौन, ना तो आप माँ से कहते हो ना पिता से कहते हो, जो जिंदगी में आपके साथ ही दफन है, कुछ ऐसा राज जो आपके साथ ही दफन है। पक्की बात है, हम लोग उन्हें ना तो किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे लाइफ में कभी, कि जिससे हमारी बेइज्जती होगी, तो कुछ ऐसी चीज होगी जो हमारे अंदर दफन है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसको जाना, आपको स्वयं को जाना, कि तुम मुझे जानते क्या हो। कहते जाकर के सर क्या कहते हैं, मुझे जानता ही क्या है,
क्या औकात है मेरे नहीं बोलना है कि मैं उस व्यक्ति की बात को मान करके अपना आधार बना रहा हूँ सफलता का, कि जो मुझे कुछ सालों से जान रहा है। मैं उस व्यक्ति की आवाज सुनूं ना, तो अपने आप से संकल्प लेके मुझे कुछ करना है, मुझे किसी दूसरे की बातों को नहीं सुनना। ठीक है, पैर छू लो और पैर छूने पर पिताजी ने कहते जा मेरे बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, तो आपके दिल में एकदम से क्या बोलूं, सच्चाई का पल, खुशी का पल है। उस खुशी के लिए आप लोगों को प्रयास अपने आप को सेल्फ अपने आप को रखना है, किसी की बातों को ध्यान नहीं देना। याद रखना, लोग जब सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो याद रखना आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए पंक्तियां कसेंगे, भक्तियां कसेंगे। आप लोगों को आपसे तो इतना ही कहा गया है, मात्र कुछ नहीं कर सकते, तो याद मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और कौन से कोई गिर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे बच्चों से कहता हूँ बच्चियों से भी, बच्चों से भी आपसे कह रहा हूँ, और कोई बच्चा ये सेमिनार है ना, ये आप लोगों के लिए ही है। मैं सोच रहा हूँ शायद क्वेश्चन पुट अप नहीं हो रहा, इसका मतलब बच्चों के अंदर विभिन्न टाइप में लक्ष्य को लेकर क्वेश्चन तब उत्पन्न होते हैं जब हम लोग करते हैं। आगे ले आओ, अब ये बच्चों के लिए सब सवाल देखो, बताता हूँ। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, दिला दिया और वो आपसे करेंगे। अब जब भी आप लोगों को थकान कम है, लाइफ में कुछ भी करना है, बस कुछ भी करना कि बस उस सपने अंदर से सपना नहीं पड़े रहती है कि मैं ऐसी फसल, बढ़िया फसल आए की बार और भगवान की जैसे सब कार्यक्रम ठीक हो तो चीज कर जाए। उस सपने के लिए वो रात में पानी भी देने जाता है, सर्दी में भी, सुबह भी उठता है, हर समय उसमें खेत में पड़े रहते हैं, बढ़िया तरीके से उसके अंदर करने का, यानी कि वो कि मेरे बच्चों का पेट पालना है मुझे, अगर फसल खराब हो गई तो मैं कर्जे में दब जाऊं करके डर पैदा होने की खेत में काम करने के लिए जाते हैं। तुम किस वजह से आ रहे हो यहाँ पर? पढ़ने के लिए आ रहे हो, पढ़ करके क्या को पूरा कर, वो सपने तुम्हें करवा, तब तुम्हारे सपने यदि कमजोर होंगे तो तुम लोग अपने लक्ष्य से दूर रहोगे। सपने जितने ज्यादा जितना ऊंचा होगा, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं मेरे प्रेरणा स्रोत कि सपने सोने ना दे, वो सपने होते हैं। अपने सपनों के लिए, अपने एम के लिए वो देखना हो, वो चीजें जरूर होंगी। नेक्स्ट किसी को पूछना हो, अपने सपने को मजबूत कर, ध्यान रखना 4 तो क्या तो 3 बजे उठ जाएगा। और कोई किसी बच्चे का कोई आप लोग सोच के आए थे कि कुछ क्वेश्चन वगैरह देने, या सारे क्वेश्चन मेरे उसमें आगे सब शांत हो गए? या तो 2 चीजें, या तो आप स्थिर हैं, या आपको सब कुछ आ गया, दो, या तो आपको कुछ नहीं आया आज, या आपको सब कुछ आ गया। 2 ही कंडीशन है इसके। Have you any question? Anybody else? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी हो तो आप लोगों को मैंने काफी सारी चीजें बता दी है। अब आपको मैं केवल ये चाहता हूँ इस स्कूल से, 10th क्लास के बच्चों से, 8th क्लास के, 9th क्लास के बच्चों से मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जून के महीने में या मई के महीने में जो भी रिजल्ट की खाली आप लोगों के अभी नहीं, 11वीं 12वीं जहां भी आप खाली के लिए आप संख्या हो सकता है बावड़े कहेंगे आप लोगों के घर वाले, पता नहीं क्या हो रहा है, बताना मत किसी को कुछ भी, ये आपका गुप्त, माँ को बहन को, मम्मी आपसे सर ने ऐसे बोला था, ऐसा
इसको मन में रखना, ठीक है। अगर हो सके बाद में तो आप लोगों को बता रहा, जो हो सके बच्चे तो चांदी की थाली का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रखना। हर समय जब भी जोश चल जाओ तो चांदी की थाली को देखते रहना, वो आपको जोश पैदा करेगी। मैं अजीबोगरीब चीजों से मोटिवेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे, ऊर्जावान रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको आगामी रिजल्ट। और एक साथ जब खड़े होंगे तो मैं एक छोटी सी पंक्ति आप लोग सब मिल करके गाएंगे और मेरे सुर में सुराग मिलाने का आप कोशिश लोग गाना, और आप होंगे। एक साथ खड़े हो जाइए सभी।